नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे भारत में कोरोना वैक्सीन किसको सबसे पहले लगनी चाहिए। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, ठंड में पित्ती क्यों चलती है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, ठंड में शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च क्यों खानी चाहिए। कोरोना, इससे बचने के लिए 2 सलाह दी जाती हैं, मास्क पहनना और चीज़ों और लोगों को कम से कम छूना, उनसे दूर रहना। आपको याद है जब कोरोना नया नया शुरू हुआ था, तब हाथ मिलाने के बजाय सबको नमस्ते करने की सलाह दी जा रही थी। देश विदेश के बड़े बड़े नेता भी यही कर रहे थे। एक दूसरे से जब मिलते थे तो हाथ नहीं मिलाते थे, नमस्ते करते थे। मकसद था कि आप चीज़ों को और लोगों को कम से कम छुएं। यही एक तरीका था इस वायरस से बचने का। अब मिलिए 11 साल की अंजलि से, ये देख नहीं सकती, और मिलिए 35 साल की कनिका से, ये भी देख नहीं पाती हैं। अंजलि और कनिका जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो देख नहीं सकते, पर उनका सर्वाइवल निर्भर करता है सेंस ऑफ टच पर, यानी चीज़ों को छू कर उन्हें जानना, लोगों को छू कर उन्हें पहचानना। अब ऐसे लोगों के लिए कोरोना में जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिना छुए वो जिए कैसे, और अगर छू रहे हैं तो कोरोना से जान को खतरा। पूरी दुनिया इस उम्मीद में है कि जल्दी कोरोना की वैक्सीन आए और हम सब इस वायरस से बच पाएं। उम्मीद है कि भारत में भी ये वैक्सीन जल्द ही आ जाएगी, पर पूरे देश में हर इंसान को जल्द से जल्द ये वैक्सीन लग जाए, ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। तो वो लोग कौन हैं जिन्हें ये वैक्सीन पहले लगनी चाहिए। नेत्रहीन लोगों को ये वैक्सीन कब लगेगी, इसको लेकर कोई भी बातचीत अभी नहीं हुई है। इस बारे में हमने बात की सकीना बेदी से। वो देख नहीं सकती हैं, उन्हें भी कोरोना हुआ था। अच्छी बात यह है कि वो ठीक हो गई, पर उनके पति, वो भी देख नहीं पाते थे, उन्हें भी कोरोना हुआ। दुख की बात यह है कि वो बच नहीं पाए। इसलिए आज सकीना लोगों के सामने विजुअली चैलेंज्ड ग्रुप की दिक्कतें लाना चाहती हैं, उन लोगों की जो देख नहीं सकते। सुनिए वो क्या कहना चाहती हैं। इस महामारी का सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है इसमें, वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी जीते समय किसी भी चीज़ को छूना नहीं है। और इस वजह से एक ऐसा प्रवर्ग है जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, जो है हमारे अंध अपंग व्यक्ति। हम जो अब वैक्सीनेशन देने की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं, उसमें हमने जो सोचा है कि बड़े बुजुर्ग या फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर्स को ये वैक्सीन पहले मिलनी चाहिए, तो उसमें ये जो प्रवर्ग है अंध व्यक्तियों का, इस प्रवर्ग को भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी मिलने की आवश्यकता है सरकार की तरफ से, क्योंकि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो छूने पर निर्भर है। हमें ज़िंदगी के छोटे छोटे काम करते समय समाज की मदद की आवश्यकता होती है। रास्ता क्रॉस करना है तो किसी की हेल्प चाहिए, सब्जी या फल खरीदना है तो मुझे उसको छू कर देखना पड़ता है, मुझे कपड़े खरीदने हैं तो मुझे उसे छूना पड़ता है, कोई भी चीज़ मुझे खरीदनी है तो मुझे उसको छूना ही पड़ता है। और इस बीमारी में तो छूना मना है। तो हम लोग कैसे जिए। मेरे पास जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं उनमें ये रिवील होता है कि महाराष्ट्र में जो 8,000 विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति हमारी संस्था के मेंबर्स हैं, उनमें से 150 लोगों को कोविड हो गया था, जिनमें से 50 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये स्टैटिस्टिक्स काफ़ी हाई है। ये साबित करता है कि ये ग्रुप हाई रिस्क में आता है और इस ग्रुप को वैक्सीनेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, अपरिहार्य है। तो मेरी विनती सरकार से यही रहेगी कि इस ग्रुप को भी कंसिडर किया जाए और इस काम में जो भी मदद हम कर सकेंगे, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की टीम कर सकेगी, वो करने के लिए आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, तैयार हैं। आपने सकीना की बातें सुनी, उनके तर्क सुने। अब यही सवाल हमने पूछे डॉक्टर मोनिका से। वो साइंटिस्ट हैं और वैक्सीन की टेस्टिंग से जुड़ी ज़रूरी जानकारियों से वाकिफ है। जानिए उन्होंने क्या बताया। जितनी भी कोविड-19 की वैक्सीन बन रही हैं, फिलहाल उनमें डिमांड और सप्लाई में काफ़ी बड़ा गैप है। जब तक ये गैप कम नहीं होता, मेरे ख्याल से हर देश का वह वर्ग जो कि अति संवेदनशील है या वल्नरेबल है, उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये जो अति संवेदनशीलता है या वल्नरेबिलिटी है, ये
कोई भी कारण से हो सकती है। ये इसलिए हो सकती है कि आप फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर हैं, आपके व्यवसाय के कारण। ये इसलिए भी हो सकती है कि आपकी उम्र ज़्यादा है। ये इसलिए भी हो सकती है कि आपको और दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या अस्थमा है या कैंसर है, या जैसे कि आपने बोला अभी कि या आपको और कोई चैलेंजेस हैं, जैसे कि विजुअली चैलेंज ग्रुप हैं। तो इन सभी जो वल्नरेबल ग्रुप हैं या अति संवेदनशील ग्रुप हैं, उन सबको कोविड-19 की वैक्सीन की प्राथमिकता देनी चाहिए। हर समाज में जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या अति संवेदनशील ग्रुप्स हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। इसी तरह भारत ने भी एक सूची तैयार की है जिसमें कि ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, पुलिसकर्मी, जो हमारे जवान हैं और जो वृद्ध लोग हैं जिनकी उम्र 50 या 60 साल से ज्यादा है, उन सबको प्राथमिकता दी जा रही है। कोविड-19 की जो वैक्सीन की डिलीवरी है, उसके लिए भारत सरकार ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है जिसका नाम है कोविन। इसके अलावा भारत में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, उसके तहत जितनी मिडवाइफ्स हैं या नर्सेस हैं, उन्हें भी ये वैक्सीन डिलीवरी के लिए शामिल किया जाएगा। दुनिया भर में जो भी मॉडर्ना या फाइजर के ट्रायल्स हुए हैं, उनमें जवान लोग और जिनकी उम्र ज्यादा है उनको शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी ट्रायल्स में बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और जो लोग जिन्हें कैंसर है उन्हें नहीं शामिल किया गया था। हम ये भी देख रहे हैं कि मॉडर्ना ने कहा है कि जनवरी से वो ये ट्रायल्स बच्चों पर भी कर सकती है, पर इस पे आगे हमें डेटा आएगा। भारत में जो वैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं उनमें उनका जो डेटा है वो फिलहाल भारत की रेगुलेटरी एजेंसी के पास है, और इसका जो लोग इनमें शामिल थे उसके बारे में विस्तार में हमें आगे पता चलेगा। आपने सकीना बेदी और डॉक्टर मोनिका दोनों की बातें सुन ली हैं। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। पित्ती उछलना ठंड में बहुत आम है। अंग्रेजी में इसे हाइव्स कहते हैं। इसमें शरीर पर लाल चकत्ते उभर आते हैं। आम भाषा में इसे छपाकी, ददौड़े, शीतपित्त ये सब भी कहते हैं। पित्ती उछलने की सबसे बड़ी वजह है तापमान में अचानक बदलाव। इसलिए ये ठंड में काफ़ी आम है। पर सिर्फ मौसम ही नहीं, और भी कई वजह हैं। पित्ती देखिए एक तरह की एलर्जी है, इसलिए ये कुछ भी खाने की चीज़ से भी हो सकती है। पित्ती कुछ मिनट से लेकर महीनों तक रह सकती है। इसमें चकत्ते खासतौर पर हाथ, पैर, चेहरे, पीठ और पेट पर होते हैं। वैसे तो ये अपने आप 24 घंटे के अंदर चली जानी चाहिए, पर अगर नहीं जा रही है तो ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अगर आपको कोई और लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं और पित्ती भी बहुत माइल्ड है, तो आप बर्फ़ से स्किन की सिकाई कर सकते हैं, पर बर्फ़ को एक तौलिए में लपेट कर स्किन पर धीरे धीरे लगाएं। इसे 2 से 3 बार दोहराएं। उन चीज़ों से बचें जो स्किन को ड्राई बना सकती हैं, जैसे कि साबुन है, किसी तरह का वॉश है। कोई भी क्रीम जिसमें खुशबू हो, परफ्यूम हो, उसे ना लगाएं। आप एलोवेरा का जेल भी लगा सकते हैं। ओवर द काउंटर दवाइयाँ भी मिलती हैं, पर कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड के मौसम में लाल शिमला मिर्च अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इनमें होता है विटामिन सी। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, साथ ही सर्दी, जुकाम, फ्लू इस सब से लड़ने में आपकी मदद भी करता है। हरी शिमला मिर्च तो आप खूब खाते हैं, पर इस साल ठंड में लाल शिमला मिर्च खाकर देखिए, फ़ायदा मिलेगा। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।